सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 2 तारीख है, मंगलवार का दिन है, और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से आविष्ट होकर, आत्मा से भरकर पिता परमेश्वर का स्तुति गान करता है, धन्यवाद देता है, शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव जाति के सम्मुख जो विनीत है, विनम्र है, जो दयालु है, दीनहीन है, उन सबों के सामने एक महान रहस्य की उद्घोषणा की, उस महान रहस्य को खोला, और वह रहस्य स्वयं ईश्वर इंसान बन के प्रभु यीशु के रूप में इस धरती पर आता है, इंसान से अपना प्यार का इजहार करता है, प्यार बांटता है, उस इंसान को ईश्वर का प्यार को अनुभव करने के लिए बुलाता है। ये महान रहस्य प्रकट किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ईश्वर को धन्यवाद देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। पिता परमेश्वर की स्तुति करता है प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए करता है क्योंकि पिता परमेश्वर ने समस्त मानव जाति पर कृपा की है, दया की है, मानव जाति को बचाने का, मुक्त विधान का उस महान प्रोजेक्ट को खोल दिया है यीशु मसीह को इस धरती पर भेजते हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और प्रभु बताता है पिता परमेश्वर ने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया। यह पिता परमेश्वर ने इस महान मुक्ति विधान की योजना ज्ञानियों और समझदारों से छिपा, यानी कि जो सोचते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की परवाह नहीं करते, जो घमंड अहंकार में रहते हैं, जो सोचते हैं मैं बड़ा हूं, सब कुछ मुझसे सुने, और ऐसे लोगों के लिए प्रभु की बात समझ में नहीं आएगी, प्रभु की योजना, प्रभु का प्यार ना ही दिखाई देगा, ना ही समझ में आएगा। प्रभु ने उन सभी लोगों के लिए जो निरे बच्चों के समान है, जो ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर की बात सुनते हैं, ईश्वर का वचन पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, उस ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं, उन सभी विनम्र विनीत लोगों के लिए यह प्रकट किया, इस महान रहस्य को प्रकट किया। उसके लिए पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आत्मा से भरकर पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता ने अद्भुत रीति से दैविक भेद को प्रकट किया, अद्भुत रीति से दैविक भेद को प्रकट किया। इस बात को जब हम लोग सोचेंगे, ईश्वर का इंसान बन के इस धरती पर आना, मनुष्य बन के इस धरती पर आना, मनुष्य बन के मनुष्य के बीच में रहना, कितना बड़ा एक रहस्य की बात है। ये बात वही समझ सकता है जो ईश्वर से प्यार करता हो, विनम्रता से उसकी आज्ञा का पालन करता हो, वही व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए प्रभु इस बात को लेके धन्यवाद देता है। यह केवल विनम्र विनीत लोगों को प्रकट हुआ, छोटे बच्चे वे हैं जो पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर हैं, हर बात के लिए ईश्वर पर निर्भर रहता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, वो छोटे बच्चों के समान है। ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड इज नॉट मियरली लर्नड बट एक्सपीरियंस्ड। ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड इज नॉट मियरली लर्नड बट एक्सपीरियंस्ड, यानी कि हम सबों के लिए ये आगमन का समय जो है, ईश्वर के उस महान प्रेम को ना केवल समझना बल्कि उस प्रेम को अनुभव करने का समय है। इसलिए हम सबों को ये आगमन का समय दिया है। प्रभु के वचन सुनकर ईश्वर के उस महान प्रेम को ग्रहण करें, अनुभव करें, उस प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा करें।
आज हम प्रभु यीशु को बाइबल के द्वारा, संस्कारों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। आज हम प्रभु यीशु को हमारे बीच में, जो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द समय और काल के अंतर्गत मनुष्य का रूप धारण करते उस धरती पर आया, उस शब्द को हम आज के दिन में पढ़ सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, संस्कारों में महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और इस प्रकार से ईश्वर को हम लोग दिन प्रतिदिन अनुभव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये बात बहुत ही ज़रूरी हम सबों के लिए, ना केवल जानना बल्कि उसको अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए हमें विनम्रता, विनीत भाव बहुत ही ज़रूरी है। विश्वास और आज्ञा पालन बहुत ही ज़रूरी है। ये हमें ईश्वर के करीब ले जा सकता है। हम सब लोग धन्य हैं क्योंकि हमें प्रभु यीशु को जानने, मानने तथा अनुभव करने का वरदान दिया गया, चुना गया। हम सभी चुने हुए लोग हैं। मुक्ति विधान के उस महान योजना के तहत ईश्वर ने हम सबों को चुना है कि हम सब प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु को माने, उसमें विश्वास करें, विश्वास का जीवन को जिएं, विश्वास का जीवन को जिएं, प्रेम का जीवन को जिएं, पवित्रता का जीवन को जिएं। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में हमें बुलाता है, आगमन के समय में हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर विचार करें, मनन चिंतन करें, प्रभु के वचन सुने, पढ़ें, ग्रहण करें, प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, प्रार्थना में समय बिताएं, और प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहेगी। प्रभु के प्यार से भरते हुए प्रभु का प्यार को साझा करें एक दूसरे के साथ। आज के दिन में इंसान को प्रभु के प्यार की ज़रूरत है, और उसके लिए हम सभी सबसे पहले ग्रहण करें और उस प्यार को बांटें एक दूसरे के साथ में, कार्यों के द्वारा, विचारों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। इस प्रकार से प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकतों से भर दें। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।